हेलो गाइस, मैं हूं अभय और आप लोग देख रहे हैं अभय क्लासेस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मानसिक योग्यता परीक्षण का डे 2 वीडियो है। यानी कि ये लेसन 1 ही है और आज डे 2 का वीडियो है। डे 1 इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ जितने भी प्रश्न की ये पीडीएफ है उसी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो पीडीएफ नाम से एक उसके नीचे लिंक रहेगा, उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये सारा प्रश्न आपके मोबाइल में सब सेव हो जाएगा और आप चाहें तो इनको घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आप को आजमा भी सकते हैं कि हमने कितने प्रश्नों को अच्छे प्रकार से सॉल्व करना सीख लिया है और कितने नहीं आए हैं। अगर नहीं भी आए हैं तो आप ये हमारी वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं अपने प्रश्नों को। ये प्रश्न क्रम परीक्षण है और पहली वीडियो में हम लोगों ने केवल 6 प्रश्नों को देखा था और आज हम लोग प्रश्न संख्या 7 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो फटाफट तैयार हो जाइए और माइंड को एकाग्र करके सीधे मोबाइल पे देखिए और अच्छे प्रकार से समझना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले बताएं कि रीजनिंग एक मानसिक योग्यता परीक्षण जो चित्र वाला होता है, इसमें ज़्यादा कोई टैलेंट की आवश्यकता नहीं होती है। केवल आपको समझना होता है कि आकृति कितने अंश पे घूमते हुए आ रही है, आपको एक बात बताएं कि ये जो रीजनिंग होता है यानी मानसिक योग्यता परीक्षण जो चित्र वाले होते हैं उनमें कोई ज़्यादा टैलेंट की आवश्यकता नहीं होती है। केवल आपको ये ध्यान देना होता है कि जो आकृति है कितने अंश पे मूव कर रही है या फिर कौन सा आकृति का भाग रंगा हुआ है या फिर वर्ग, आयत, वृत्त, ये सब सामान्य आपको ज्ञान होना ही चाहिए। इसमें कोई ज़्यादा टैलेंट की आवश्यकता तो होती नहीं है। तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग सीखना हो तो बस उसका एक ही उपाय है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस। जी हाँ, जितना ही आप आकृति को अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आपसे एक बात बताएं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, उनका आंसर मिलाइए कि हमने कितने प्रश्नों को सॉल्व किया है। हालांकि प्रैक्टिस सेट अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 7 है, देखते हैं। आपको बता दें कि इधर जो है समस्या आकृति है यानी प्रश्न वाली आकृति है और इस साइड जो है उत्तर आकृति है, यानी कि इन्हीं चारों विकल्पों में से कौन सी विकल्प इस खाने में भरा जाएगा वही आपको ढूंढना है। तो कैसे ढूंढते हैं, सबसे बेसिक से समझते हैं। देखिए, हमने देखा कि ये जो पहला वाला है इसमें एक वर्ग बना हुआ है और इसमें एक क्रॉस का चिन्ह भी बना हुआ है, ठीक। फिर इसमें देखिए प्लस का चिन्ह बना हुआ है, वर्ग तो वहीं पे है लेकिन बीच में प्लस है। फिर क्रॉस यानी कि गुणा का चिन्ह बना हुआ है। तो अब जो आकृति चौथे वाले में होगी वो मान लीजिए एक वर्ग रहेगा, वो तो ठीक है, लेकिन बीच में ये प्लस वाली आकृति होगी, ऐसी आकृति होगी। तो आप चाहें तो इसको देख के आप विकल्प तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि देखिए बीच में प्लस वाली आकृति है, आप देखिए इसमें प्लस है क्या, नहीं, इसमें प्लस है नहीं, इसमें प्लस है नहीं, प्लस किस में है, एक वाले में, तो राइट कौन सा होगा, एक वाला। तो यही कुछ तरीका होता है जल्दी आंसर पाने का। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न देखिए, हमने देखा कि 1 2 3 4 4 वृत्त बना हुआ है और 1 2 3 4 दूसरे वाला में भी 4 वृत्त, तीसरे वाले खाने में भी 4 वृत्त, जब पांचवें खाने आएंगे तो वो भी 4 वृत्त बना रहेगा। तो वही क्रम हम लोग ढूंढेंगे कि ये जो चौथा वाला खाना है इसमें 4 वृत्त अनिवार्य रूप से होने ही चाहिए। तो हमने देखा कि विकल्प में जो सभी विकल्प है वो सब में 4 विकल्प यानी कि 4 वृत्त दिया गया है, तो वो ऑप्शन तो आप कार्य नहीं करने वाला है। लेकिन अब देखिए, हमने देखा ये जो अंदर त्रिभुज बना हुआ है वो पहले वृत्त के अंदर है लेकिन दूसरे वृत्त से बाहर नहीं गया है। इसमें देखिए दूसरे वृत्त
के भी अंदर है लेकिन तीसरे वृत्त से बाहर नहीं गया है। यहाँ पे देखिए तीसरे वृत्त के अंदर है लेकिन चौथा वृत्त इसको ढका हुआ है, यानी त्रिभुज बढ़ता हुआ आगे चला जा रहा है। तो अब जो आकृति बनेगी, देखिए अब जो आकृति बनेगी उसमें कुछ इस प्रकार से होगा कि 4 वृत्त हमारे रहेंगे लेकिन ये जो त्रिभुज है वो सबसे बाहरी खाना पे रहेगा। तो ऐसी आकृति कौन सी, देखिए ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये इसके अंदर टच किया है, गलत। ये देखिए ये इससे बाहर नहीं त्रिभुज गया है, गलत। ये देखिए इसके अंदर ही वृत्त हो गया है यहाँ पे, ये भी गलत। राइट कौन सा होगा, विकल्प 2, क्योंकि ये देखिए त्रिभुज यहाँ पे ऐसे खुला हुआ है। तो कुछ ऐसे ही तरीके से हम अपने आंसर्स को पा सकते हैं, कुछ अलग दिमाग लगा करके जल्दी से टाइम बचाने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस नंबर 9 है। हमने देखा कि एक लाइन है, एक इस पे लाइन है और उस ये अर्धवृत्त बना हुआ है और इसके ऊपर एक ऐसे बना के एक वृत्त है, ठीक है। फिर जब नेक्स्ट में आ रहे हैं तो ये देखिए दोनों पे वृत्त बन जा रहा है, ठीक। अब जब तीसरे लाइन में आ रहे हैं तो वृत्त के साथ साथ ये एक ऐसे ऐसे हो गया है, यानी कि एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे हो गया है। लाइनिंग 2 हो गई। लेकिन जब हम लोग अब अगले यानी कि यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये जो लाइनिंग की संख्या है ये 2-2 हो जाएंगी, यानी कि ऐसे यहाँ पे वृत्त, यहाँ पे वृत्त, ये अर्धवृत्त, ये पाई और ये 2-2 लाइन। तो ऐसा कौन सी संख्या, कौन सा विकल्प है, विकल्प 3 आपका सही आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। 10 नंबर पे प्रश्न है कि देखिए एक आपका त्रिभुज है, उसके अंदर एक वृत्त है, ठीक है। लेकिन जब दूसरे वाले में जा रहे हैं तो एक पहले वृत्त है, उसके अंदर चतुर्भुज है, यानी त्रिभुज से बढ़ के चतुर्भुज हो गया। अब देखिए यहाँ पे चतुर्भुज है, इसके अंदर चतुर्भुज है, तो अब इस खाने में भरा जाएगा कि चतुर्भुज तो इसके अंदर ही रहेगा, लेकिन इसके जो अंदर है वो पंचभुज होगा, यानी 5 भुजा वाली आकृति रहेगी। तो ऐसे कौन से विकल्प में है, पहला में नहीं है क्योंकि अंदर त्रिभुज है, दूसरा में भी नहीं है क्योंकि अंदर वृत्त है, तीसरा में भी नहीं है क्योंकि अंदर चतुर्भुज है, चौथा वाला विकल्प सही होगा क्योंकि इसके अंदर देखिए 5 भुजाओं से बनी आकृति पंचभुज है। पंचभुज है, चौथा विकल्प सही होगा। यानी कि देखिए जो खाना वाला है यानी कि वृत्त था, चतुर्भुज हो गया। तो जब अब इसके अंदर 4 भुजा है तो एक भुजा बढ़ के इसमें बनेगा पंचभुज, तो ये वाली आकृति चौथे विकल्प में मिल रही है, तो इसलिए राइट आंसर चौथा विकल्प होगा। आइए अब 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में आकृति देखिए कुछ इस प्रकार से बनी हुई है और इसके अंदर प्लस है और एक त्रिभुज की आकृति है। तो आपको ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है, ये जो आकृति है आप देखिए कि 90 अंश में मूव यानी कि घूम करके इधर हो गई, फिर इसी को हमने 90 अंश पे घुमाया तो फिर ऐसी हो गई, तो अब फिर इसको 90 अंश पे घुमाएंगे तो ये आकृति इस प्रकार से हो जाएगी। तो देखिए कौन कौन सा विकल्प मिल रहा है, विकल्प पहला भी मिल रहा है, तीसरा भी मिल रहा है, चौथा भी, लेकिन दूसरा विकल्प नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से एक विकल्प को हमने कट कर दिया। अब देखिए पहले वाले में हमने देखा कि किसकी आकृति है, तो पहले वाले में यहाँ पे अंदर देखिए प्लस की आकृति है, फिर गुणा की आकृति हो जा रही है, फिर प्लस की, तो अब जो होगा गुणा वाली आकृति होगी। तो देखिए इसमें भी गुणा नहीं है, इसमें भी गुणा यानी क्रॉस की आकृति नहीं है, तो इसलिए पहला विकल्प सही हो जाएगा। विकल्प 1 सही इसका उत्तर होगा। विकल्प अब प्रश्न 12 देखते हैं।
सबसे पहले देखिए कि जो बाहर वाली आकृति है वो 6 भुजा की आकृति है, 6 भुजाओं से बनी हुई आकृति है। फिर उसके जस्ट बाद सेकंड खाने में हमने देखा कि एक भुजा कम कर दे रहा है और 5 भुजे की आकृति बन जा रही है। फिर तीसरे खाने में हमने देखा उसको भी एक भुजा कम करके अब चतुर्भुज बन जा रहा है। तो अब जब चौथे खाने में आएंगे तो एक एक भुजा की कमी करते जा रहा है। तो चतुर्भुज के बाद अब एक भुजा कम करेंगे तो त्रिभुज बनेगा। तो ऐसा कौन सा विकल्प है, देखिए, जिसकी बाहरी आकृति त्रिभुज हो। पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है, आपका आंसर तीसरा है। तो तीसरा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, आप देख रहे होंगे कि एक वर्ग बना हुआ है और इसमें छोटे छोटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ग के खाने बने हुए हैं। तो ऐसी आकृति सब में बनती हुई चली जा रही है, लेकिन इसमें जो प्लस, यहाँ पे जो आप एक प्लस की आकृति देख रहे हैं और एक यहाँ पे गुणे की आकृति देख रही हैं, केवल वही आपको इस प्रश्न का मेन है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आप देखिए कि यहाँ से यहाँ तक आने में क्या हो रहा है। ये जो गुणा वाली आकृति है दूसरे खाने में पहुँच जा रही है, यानी कि एक खाना इसको और एक खाना इसमें, यानी कि यहाँ पे गुणे वाली आकृति आ जा रही है। और ये जो प्लस वाली आकृति है वो ऐसे तिरछा चल रही है। ठीक, तो वही क्रम हम इसमें करेंगे। ये जो गुणे वाली आकृति है इसको दूसरे खाने में पहुंचाना है। तो देखिए एक यहाँ पे आएगी, फिर दूसरा यहाँ पे, यानी कि इस खाने में गुणे वाली आकृति आ जाएगी। प्लस एक खाना चल रहा है लेकिन तिरछा चल रहा है, तो एक खाना नीचे की तरफ चलाएंगे लेकिन तिरछा, तो इसमें आ जाएंगे। तो आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी, ऐसे होके ये जो खाना है इसमें पहले गुणा रहेगा, फिर इसके जस्ट बगल वाले में प्लस रहेगा। तो ऐसी कौन सी आकृति है, आकृति संख्या 3। इस प्रकार से सही विकल्प हो जाएगा 3। अब प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। चौदह नंबर प्रश्न है कि देखिए सबसे पहले आपको एक त्रिभुज मिलेगा, फिर उसके अंदर वर्ग बना है, फिर वर्ग को बाहर कर दे रहा है और एक नई आकृति जोड़ दे रहा है, यानी कि वृत्त आ जा रहा है उसके अंदर। तब फिर वही काम यहाँ पे करेंगे। ये जो त्रिभुज इसके अंदर है तो चौथे वाले में त्रिभुज को बाहर करेंगे। तो आप देखिए कि कौन सी ऐसी आकृति है जिसमें बाहर त्रिभुज है। तो आप विकल्प में देखेंगे तो सब में त्रिभुज बाहर की तरफ है। अब कुछ और देखना पड़ेगा। तो देखिए नई आकृति जोड़ रहे हैं वो ठीक है, यानी कि जब इसमें आप त्रिभुज जोड़ा है अंदर, तो जब आप इसके बाहर वाली आकृति में आएंगे, इसके बाहर यहाँ पे जैसे कि ये त्रिभुज बना था, अब इसके अंदर क्या बनेगा, त्रिभुज के बाद नई आकृति क्या जोड़ सकता है, वर्ग जोड़ेगा। तो ऐसी आकृति कौन सी मिल रही है, आकृति संख्या 2 आपका सही है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 3, तो देखिए भाई साहब 3 में आयत है, आयत गलत हो जाएगा, विकल्प 2 इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 15। 15 नंबर में प्रश्न देखिए, आप देख सकते हैं कि 2 अर्धवृत्त बने हुए हैं। 2 अर्धवृत्त इस प्रकार से बना हुआ है, लेकिन ये जो साइज है यानी जिसको व्यास बोलते हैं वो आकृति में है, यानी कि ऐसे देखिए। जब अब नेक्स्ट खाना में आ रहा है तो इसको 90 अंश में मूव कर दे रहा है, यानी कि घड़ी की सुई के दिशा में, जो घड़ी होती है इधर इधर की तरफ चलती है ना सुई इसका, तो इसी प्रकार से इसको भी मूव करके ऊपर कर दे रहा है इसको, और लेकिन जो नीचे जो बच गया उसको ये वाली लाइन ख़त्म कर दे रहा है। तो आकृति कुछ इस प्रकार से बन जा रही है। फिर इसको सुई के दिशा में 90 अंश में मूव कर रहा है, तो सेकेंड वाली आकृति का ये जो है ये वाला भाग इसको ख़त्म कर दे रहा है।
तो आकृति कुछ इस प्रकार से बन जा रही है। तो इसी प्रकार जब चौथे वाले लाइन में आएगा तो सुई की दिशा में आकृति को घुमाएगा तो ऐसे बनेगा, लेकिन ये जो नीचे वाली आकृति रहेगी उसको पूरा ख़त्म कर देगा। तो ऐसी आकृति कौन सी मिल रही है? विकल्प संख्या 3 ये आपका सही उत्तर होगा। विकल्प संख्या 3 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से सॉल्व किया है। और यदि आप इन प्रश्नों के PDF को चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मानसिक योग्यता परीक्षण PDF नाम से एक आपको लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे तो आप सीधे इन प्रश्नों को पा जाएंगे। और आप चाहेंगे तो इसको सॉल्व करके मेरे टेलीग्राम चैनल अभय क्लासेज, जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो ये लोगो जो होता है मेरे चैनल का वो दिखाई देगा, वही मेरा चैनल है टेलीग्राम पे। तो उसमें आप प्रश्न के जो आंसर है वो भेज सकते हैं। और साथ ही साथ ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।